हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी इलेक्टिव के चैप्टर वाइज क्वेश्चन। तो ये सेट 1 है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेट 2 भी लेकर आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए और बताइए सेट 2 लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी पाठ के लेखक कौन है? हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मकबूल फिदा हुसैन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लेखक है मकबूल फिदा हुसैन। हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी पाठ के लेखक कौन है? तो मकबूल फिदा हुसैन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी किस विधा की रचना है? हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी किस विधा की रचना है? तो यह है आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, मकबूल फिदा हुसैन को किस वर्ष पद्म भूषण से नवाजा गया था? मकबूल फिदा हुसैन को किस वर्ष पद्म भूषण से नवाजा गया था? तो कब नवाजा गया था? 1973, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब नवाजा गया था? 1973। कब नवाजा गया था? 1973। तो जिन्होंने अभी तक हमारे क्लास 12 के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है वो जाए और प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर ले। तो जिन्होंने कोर्स को ज्वाइन कर लिया या कर लेंगे तो आपको ये प्रॉफिट है कि आपको क्लास 11 का सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आप अच्छे से क्लास 11 के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्लास 11 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो 20, 21, 22 को होने वाला है। तो जिन्होंने कोर्स को बाय कर लिया है वो यहाँ कंटेंट में आएंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग चलेंगे, उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग क्लास 11 ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ जाएंगे, उसके बाद हम लोग को सारे सब्जेक्ट यहाँ मिल जाएंगे, आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है, और फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, मॉडल पेपर, आपको सब कुछ यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। तो जाए और हमारे कोर्स को बाय करें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी पाठ के लेखक ने अपने कितने मित्रों के शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं? हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी पाठ में लेखक ने अपने कितने मित्रों के शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं? तो कितने दोस्तों के बारे बताया था? तो 5 दोस्तों के बारे बताया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने दोस्तों के बारे? तो 5 दोस्तों के बारे बताया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ौदा शहर के महाराजा का क्या नाम था? बड़ौदा शहर के महाराजा यानी राजा का क्या नाम था? तो उनका नाम था सियाजी राव गायकवाड़। क्या नाम था? सियाजी राव गायकवाड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मौलवी अकबर किस चीज में उस्ताद थे? किस चीज के होगा? किस चीज के उस्ताद थे? तो मौलवी अकबर किस चीज के उस्ताद थे? तो कुरान और उर्दू साहित्य के। कुरान और उर्दू साहित्य के। मौलवी अकबर किस चीज के उस्ताद टीचर थे? तो कुरान और उर्दू साहित्य के। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मकबूल को किससे अधिक लगाव था? यहाँ पे जो मकबूल था उसको किससे अधिक लगाव था? तो मकबूल को अपने दादाजी से काफी अधिक लगाव था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मकबूल को किससे ज्यादा लगाव था? तो मकबूल को अपने दादाजी से काफी ज्यादा लगाव था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दादा के देहांत के बाद लेखक मकबूल का व्यवहार कैसा हो गया? दादा के देहांत के बाद लेखक मकबूल का व्यवहार कैसा हो गया? तो वो दादा की याद में डूबा रहता था। वह दादा की याद में डूबा रहता था। वह दादा के कमरे में दिन भर बंद रहता था। वो दादा के कमरे में दिन भर बंद रहता था। वह किसी से बातचीत भी नहीं करता था,
यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा के देहांत के बाद लेखक मकबूल का व्यवहार कैसा हो गया था? वह दादा की याद में खोया रहता था। किसी को किसी से ज़्यादा लगाव होने पर ऐसा होता है। वो दादा की याद में खोया रहता था, वह दादा के कमरे में दिन भर बंद रहता था, वह किसी से बातचीत भी नहीं करता था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मकबूल के पिता ने उसे कहाँ भेजने का निर्णय किया? मकबूल के पिता ने उसे कहाँ भेजने का निर्णय किया? तो बोर्डिंग स्कूल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ? बोर्डिंग स्कूल में। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मकबूल को किस बोर्डिंग स्कूल में दाखिला कराया गया? मकबूल को किस बोर्डिंग स्कूल में दाखिला कराया गया? तो उसे सुलेमानी जमात में दाखिला कराया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मकबूल को किस बोर्डिंग स्कूल में दाखिला कराया गया यानी एडमिशन कराया गया? तो सुलेमानी जमात में। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्कूल में मेजर अब्दुल्ला पठान कौन थे? स्कूल में मेजर अब्दुल्ला पठान कौन थे? तो स्काउट एंड गाइड मास्टर। कौन थे? स्काउट एंड गाइड मास्टर। कौन थे? स्काउट एंड गाइड मास्टर। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, मदरसे में ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? मदरसे में ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? तो उनका नाम था मोहम्मद अतहर। ड्राइंग टीचर का क्या नाम था? मोहम्मद अतहर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, मकबूल को किस चीज का शौक था? मकबूल को किस चीज का शौक था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोटो खिंचवाने का शौक था। इसमें सबसे ज्यादा शौक था उसे पेंटिंग बनाने का। मकबूल को सबसे अच्छा लगता था ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। और उसको फोटो खिंचवाना भी अच्छा लगता था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोटो खिंचवाने का काम मकबूल को अच्छा लगता था। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मकबूल किस खेल में अव्वल थे? वो जो मकबूल राइटर है वो किस खेल में अव्वल थे? तो हाई जंप में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाई जंप। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जयंती के अवसर पर मकबूल ने क्या किया था? गांधी जयंती के अवसर पर मकबूल ने क्या किया था? तो मकबूल ने गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाया था। मकबूल ने गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मकबूल ने किसकी ऑयल पेंटिंग बनाई? मकबूल ने किसकी ऑयल पेंटिंग बनाई थी? किसकी बनाई थी? एक फिल्मी विज्ञापन की। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक फिल्मी विज्ञापन की पेंटिंग बनाई थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के डीन कौन थे? फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के डीन कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेद्रे साहब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताब बेच दी? मकबूल ने पेंट खरीदने के लिए अपनी कौन सी बुक्स बेच दी थी? तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की, इतिहास और भूगोल की पुस्तक बेच दी थी मकबूल ने। क्या करने के लिए? ऑयल कलर की ट्यूबवेल खरीदने के लिए अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक बेच दी थी। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मदरसे के जलसे पर किसने मकबूल को इल्म यानी ज्ञान, नॉलेज पर 10 मिनट का भाषण अभिनय के साथ याद कराया था? मकबूल मदरसे के जलसे पर किसने मकबूल को इल्म यानी ज्ञान पर 10 मिनट का भाषण
अभिनय के साथ याद कराया था। तो किसने मकबूल को 10 मिनट का भाषण याद कराया था? तो मौलवी अकबर ने याद कराया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलवी अकबर ने मकबूल को याद करवाया था। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मकबूल का पूरा नाम क्या था? मकबूल का पूरा नाम क्या था? मकबूल का पूरा नाम था मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मकबूल का पूरा नाम क्या था? मकबूल फिदा हुसैन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, कोल्हापुर के शांताराम की किस फिल्म का पोस्टर देखकर मकबूल के मन में ऑयल पेंटिंग बनाने का ख्याल आया था? कोल्हापुर के शांताराम की किस फिल्म का पोस्टर देखकर मकबूल के मन में ऑयल पेंटिंग बनाने का ख्याल आया था? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी को देखकर भी उसके मन में ख्याल नहीं आया था। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बेटे जाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो, यह शब्द किसने किससे कहा? बेटे जाओ और अपनी जिंदगी को रंगों से भर दो, यह शब्द किसने किससे कहा था? तो अब्बा ने बेटे मकबूल से कहा था। अब्बा ने बेटे मकबूल से कहा था, जाओ बेटे, बेटे जाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया वो जाए और हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ हमें आर्ट्स 12 फाउंडेशन कोर्स के बैच को ज्वाइन करना है, और जो कोर्स को बाय कर चुके हैं तो वो कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में जाने के बाद आपको ये प्रॉफिट है कि आपको क्लास 11 का बैच फ्री में मिल जाएगा। क्लास 11 का बैच फ्री में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज, नोट्स, हर चीज़ प्रोवाइड किया गया है। तो आप क्लास 12 के साथ साथ क्लास 11 की भी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्लास 11 ऑल इम्पॉर्टेंट नोट्स में क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे जाना है। उसके बाद आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगा। आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, होम साइंस पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, सोशियोलॉजी पढ़ना है, इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ना है, इंग्लिश कोर पढ़ना है, ऑल टोटल सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप जाइए और हमारे 12th क्लास के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करिए और सुबह शाम क्लास करिए और 12 में अच्छा मार्क्स लाकर दिखाइए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मकबूल फिदा हुसैन को किस वर्ष पद्मश्री से नवाजा गया था? मकबूल फिदा हुसैन को किस वर्ष पद्मश्री से नवाजा गया था? तो उन्हें नवाजा गया था 1966। कब नवाजा गया था? 1966, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में लड़कों की वेशभूषा क्या थी? बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में लड़कों की वेशभूषा क्या थी, यानी लड़कों की यूनिफॉर्म क्या थी? तो मुड़े सिर पर गांधी टोपी, मुड़े सिर पर गांधी टोपी, खादी का कुर्ता पजामा, यानी कि उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुड़े सिर पर गांधी टोपी, खादी का कुर्ता पजामा। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मकबूल फिदा हुसैन एक प्रसिद्ध खालिस्तान थे, तो वो एक मशहूर चित्रकार थे। वो क्या? मकबूल फिदा हुसैन एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वो चित्रकार थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।